अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एग्जाम्पल सॉल्व करने लगे हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड। इसमें सारे आपके शुबहात इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमने कैसे कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम क्या है इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले क्या है उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है। अब हमने क्या है कंसीडर अ सिस्टम इन विच देयर आर 6 पार्टिकल्स, क्योंकि ये पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम होता है वो बाउंड होता है, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। अब हमारे पास 6 पार्टिकल्स हैं दैट द परमिटेड एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया, दैट द परमिटेड एनर्जी लेवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। अब जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे, यानी वो बराबर बराबर होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे अभी हम बना लेते हैं। एंड दैट देयर आर 3 एनर्जी स्टेट्स इन ईच लेवल। ठीक है, ये एग्जांपल मैं कई बार दे चुका हूँ कि अगर ये मेरे पास लेवल है एक, तो इस लेवल के अंदर मैं अगर पार्टीशंस कर दूं तो उन पार्टीशंस को हम एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। यानी मैं 3 पार्टीशंस कर दिए तो इसमें 4 एनर्जी स्टेट्स बन चुकी हैं, लेवल एक ही है। अब टेक दी एनर्जी लेवल एज E1 E नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास और डाटा क्या शो कर रहा है कि जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल को हम E से शो करते हैं। अब जो एनर्जी लेवल E0 है उसको हमने क्या है 0 कंसीडर करना है, E1 को 1 E, E2 को 2 E एंड सो ऑन। यानी E6 6 पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या है इसकी एनर्जी क्या है, एज्यूम दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 6E। एनर्जी उसने खुद बता दिया 6E है, तो हम क्या है E3 इज इक्वल टू 3E, E4 इज इक्वल टू अप टू E6 इज इक्वल टू 6E तक ले सकते हैं। एप्सिलॉन इसको पढ़ें। ठीक है, इफ द पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल एंड द सिस्टम ओबेज बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। इस पूरी लाइन ने क्लियर किया है कि हमें क्या चीज़ फॉलो करनी है। एक तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करना है, और बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होते हैं, ये हम खुद ही जानते हैं। इसमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहली है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच मैक्रोस्टेट। अब इसमें मैक्रोस्टेट कितनी बनेगी इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि कैसे बनी है। दूसरी चीज़ है एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर, और तीसरी चीज़ है फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर्स। सबसे पहले हमने क्या है इस ग्राफ बनाना है। किस चीज़ का, ये हम देखने लगे हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम। ठीक है, अब सबसे पहले ग्राफ को समझना है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो यहाँ पे ये वाली लाइंस हैं ये सारी मेरे पास क्या है मैक्रो स्टेट्स को शो कर रही हैं, लेकिन हमें पता अभी नहीं है कि ये मेरे पास कितनी मैक्रो स्टेट्स बन सकती हैं। ये के है, और ये जो ई जे है ये एनर्जी लेवल्स हैं जो कि इस साइड पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये और ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है ईच मैक्रोस्टेट के की, मींस ये एक मैक्रोस्टेट है उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 63 निकली हुई है। ये हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला के साथ निकालेंगे, अभी निकालेंगे। पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। और इस साइड पे मेरे पास क्या है एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर शो किए गए हैं। जब भी आप स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में कोई चार्ट ड्रा करेंगे, ठीक है, कोई टेबल ड्रा करेंगे, तो उसमें फिक्स्ड है कि यहाँ पे आपने मैक्रो स्टेट्स लेनी है, यहाँ पे आपने एनर्जी लेवल्स लेने हैं। एनर्जी स्टेट की बात नहीं की, एनर्जी लेवल्स लेने हैं, और यहाँ पे आपने उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, और इस साइड पे क्या है एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर निकालने हैं। अब ये ग्राफ कैसे बना है अब इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, बताया गया है क्वेश्चन में कि एनर्जी लेवल्स हमारे पास क्या है 6 बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम है क्या है 6E है। अब 0 लेवल भी हम ले सकते हैं, तो मैंने क्या किया है E0 E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6, ये 7 एनर्जी लेवल्स बनते हैं। टोटल एनर्जी लेवल्स बना लिए हैं। ठीक है, अभी हमने क्या है इतना ही वर्क किया है इस टेबल पे कि हमने पहले एनर्जी लेवल बना लिए हैं।
अब इन एनर्जी लेवल्स के करस्पॉन्डिंग हमने क्या है, पार्टिकल्स रखते जाएंगे और मैक्रो स्टेट्स बनती जाएंगी, मैक्रो स्टेट बनती जाएंगी। कीप इन माइंड ये मैक्रो स्टेट का मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैक्रो स्टेट्स बनती जाएंगी। अब मेरे पास पार्टिकल्स हैं 6, कितने, 6 हैं। अगर मैं E0 पे एक पार्टिकल रखता हूँ तो उसकी एनर्जी 0 कंसीडर होगी। अगर मैं 1 पे एक पार्टिकल रखता हूँ तो उसकी एनर्जी 1 कंसीडर होगी। अगर मैं 2 पे एक पार्टिकल रखता हूँ तो उसकी एनर्जी 2 कंसीडर होगी। अब यहाँ पे हमें क्या है, बाउंड किया गया है कि अज्यूम दैट एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 6E। अब एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात की गई है कि हम सिस्टम की एनर्जी 6E से ज़्यादा नहीं ले सकते। पार्टिकल की एनर्जी अगर सिस्टम की है तो इससे हम जो है पार्टिकल की एनर्जी तो ज़्यादा ले ही नहीं सकते। अब मैं पार्टिकल्स को रखना स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं एक पार्टिकल, मेरे पास पार्टिकल 6 हैं, एक पार्टिकल रखता हूँ 6 एनर्जी स्टेट पे, 6 एनर्जी स्टेट पे रखता हूँ तो इसकी एनर्जी 6E हो गई। क्यों? क्योंकि हम जिस एनर्जी स्टेट पे पार्टिकल को रखेंगे उसी एनर्जी स्टेट के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी आ जाएगी। अब मैं 6 पे रखता हूँ तो इस पार्टिकल की एनर्जी 6E है, जो कि सिस्टम की एनर्जी के बराबर हो गई है, जो कि सिस्टम की एनर्जी भी 6 एप्सिलॉन है, या E पढ़ लें, सेम बात है। तो समझने वाला कंसेप्ट है। अब मुझे 5 पार्टिकल्स और बचते हैं। अगर मैं 5 पे अगर एक पार्टिकल रखता हूँ तो इसकी 6 और इसकी 5 11 हो जाती है, लेकिन हमें एनर्जी क्या है, 6 से नहीं बढ़ानी, 6 से नहीं बढ़ानी और 6 से कम भी नहीं करनी, ठीक है। तो मुझे 5 पार्टिकल्स जो बचते हैं वो 0 पे रखने पड़ेंगे। वो 0 पे मैं रखूंगा तो उनकी एनर्जी 0 होगी और टोटल सिस्टम की एनर्जी क्या है, 6E रहेगी। कीप इन माइंड, ये पॉइंट समझना है। और दूसरी बात है GJ इज इक्वल टू 3 यहाँ पे बताया गया है। ये है तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन मैं बता देता हूँ। GJ इज इक्वल टू 3 का मतलब है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, GJ-1 पार्टीशंस करनी होती हैं, ठीक है। तो 3-1 इज इक्वल टू 2। तो हमने हर एनर्जी लेवल में 2 पार्टीशंस करनी है, जो कि मैंने ये देखें यहाँ पे ये पार्टीशंस शो कर दी हैं कि हर एनर्जी लेवल में, पूरे एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है कि हर एनर्जी लेवल में 2 पार्टीशंस हैं, ठीक है। 2 पार्टीशंस हैं, मैं GJ इज इक्वल टू 3, मैं पार्टिकल को इधर भी रख सकता हूँ, इधर भी और इधर भी, यानी एक पार्टिकल को रखने के 3 वेज बन रहे हैं। एक एनर्जी लेवल में एक पार्टिकल की बात हुई है, लेकिन वो हम क्या है फार्मूला से इसको निकालेंगे, हमें यहाँ पे इसकी इस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने एक पार्टिकल रख दिया, एनर्जी पूरी हो गई 6E के इक्वल, तो मुझे 5 पार्टिकल 0 पे रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं वायलेट नहीं कर सकता सिस्टम को। एनर्जी हमने 6E से ज़्यादा भी नहीं ले सकते, कम भी नहीं ले सकते। अब ये वाली अब मैं किसी भी और पार्टिकल को अगर 6 में रखूँगा तो मुझे 5 पार्टिकल्स क्या है 0 पे रखने पड़ेंगे, और अगर मैं ये कैलकुलेशन दोबारा कहीं करूँगा तो वो रिपीटिशन में आएगी, लेकिन मुझे रिपीटिशन नहीं करनी। अब दूसरा पॉसिबिलिटी है कि मैं एक पार्टिकल को एनर्जी 5 पे रख सकता हूँ। अगर मैं इसको 5 एनर्जी पे रखता हूँ तो अब 5 मुझे एक एनर्जी लेवल और चाहिए, मुझे एक एनर्जी और चाहिए, क्योंकि मुझे पूरे सिस्टम की एनर्जी मीन्स आप ये समझ लें कि एक मैक्रो स्टेट की एनर्जी आपने 6E रखनी है, ठीक है। एक मैक्रो स्टेट की एनर्जी, ये हमने एक मैक्रो स्टेट बना ली। अब दूसरी मैक्रो स्टेट क्या क्या बन रही है, ये भी बन रही है, क्या ये बन रही है, ये हम खुद से डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इतनी बनेंगी उतनी बनेंगी, नहीं, ये हम पार्टिकल्स को रखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग मैक्रो स्टेट्स बनती जाएंगी। अब दूसरा पार्टिकल मैंने 5 पे रखा, इसकी एनर्जी क्या है 5E हो गई, मुझे एक और चाहिए तो मैं एक पार्टिकल को 1 पे रख देता हूँ, ठीक है। तो और इसकी एनर्जी पूरी हो गई, 4 पार्टिकल्स बचते हैं, उनको 0 पे रख देंगे तो उनकी एनर्जी 0, मीन्स टोटल मैक्रो स्टेट की एनर्जी 6E हमने क्या है देख ली, ठीक है। मैक्रो स्टेट होती भी यही है कि वो क्या है, सारे एनर्जी लेवल्स इन ईच एनर्जी लेवल, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स इन ईच एनर्जी लेवल, यानी हर एनर्जी लेवल में हमारे पास क्या है उसकी जो पार्टी अरेंजमेंट होती है उसको हम क्या है मैक्रो स्टेट बोलते हैं। अब ये एक, ये दो। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और पार्टिकल अगर 5 पे लेके आना चाहता हूँ
तो अगर मैं 5 पे लेके आता हूँ तो अगेन मुझे एक पार्टिकल 1 पे रखना पड़ेगा, जो कि अगेन रेपिटेशन हो जाएगी, तो मुझे रेपिटेशन करनी नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ 4 पे। अब मैं एक पार्टिकल को 4 पे रख देता हूँ, ठीक है। एक पार्टिकल मैंने 4 पे रखा। अब मुझे कितनी और चाहिए एनर्जी? 2। तभी मेरे पास एक मैक्रोस्टेट की एनर्जी 6E होगी। अब इस पार्टिकल की 4E है। अब अगर मैं एक पार्टिकल को 2 पे रख दूं, ठीक है, अब अगर मैं एक पार्टिकल को 2 पे रख दूं तो 4 + 2 6E पूरी हो जाएगी, और 4 पार्टिकल्स मुझे कहाँ पे, 0 एनर्जी लेवल पे रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये एक वे हो गया। अब अगर मैं यही पार्टिकल क्या है, अगर 4 एनर्जी स्टेट पे रखता हूँ और 2 पार्टिकल्स को 1 एनर्जी स्टेट पे रखता हूँ, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, पॉसिबिलिटी बन सकती है। सिस्टम की एनर्जी क्या है, 4 + 2, ये इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 पार्टिकल्स हैं तो ये 2E बन जाएगी। तो ये मेरे पास 4 + 2 6, अगेन 6 बन गई है। और मुझे अब कितने पार्टिकल्स पीछे बच रहे हैं, 3 पार्टिकल्स। तो 3 को मुझे 0 एनर्जी स्टेट पे, 0 एनर्जी लेवल पे रखना पड़ेगा, 0 एनर्जी लेवल, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, अगर इससे क्या है अलहदा कोई और कंडीशन भी बन सकती है कि अगर मैं एक पार्टिकल 4 पे रखूं और बाकी कहीं पे नहीं, मेरे पास दो ही, 4 + 2 और 4 + 1 + 1, ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ लें। तो मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटीज बन रही थी। अब अगर मैं एनर्जी नेक्स्ट आ जाता हूँ लेवल 3 पे, ठीक है, 3 पे आ जाता हूँ, तो मुझे मेरे पास कितनी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, अब ये देख लेते हैं, ठीक है। मैं कितने एनर्जी लेवल पे आ गया हूँ, 3 एनर्जी लेवल पे आ गया हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 पार्टिकल्स यहाँ पे रख दूँ तो इनकी एनर्जी 3 + 3 दोनों की क्या है, पूरी हो जाएगी। ये नहीं, इसकी भी 3 और इसकी भी 3, या इसको कह लें 2 × 3, वो भी हमारे पास क्या है, 6 बन जाएगी। तो मेरे पास क्या है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूरी हो गई। पार्टिकल्स 4 बच रहे हैं, उनको मुझे क्या है, 0 एनर्जी लेवल पे रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं 3 पे 1 रख दूं, ठीक है, अगर मैं 3 एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल रख दूं तो यहाँ से इसकी एनर्जी 3E बन गई। नेक्स्ट एक पार्टिकल को मैं यहाँ पे रख दूं, 2E, 3 + 2 5E बन गई। एक और भी मुझे चाहिए एनर्जी, तो इसको मैं एक 1 पे रख देता हूँ। तो ये अगेन मेरे पास मैक्रोस्टेट की एनर्जी पूरी हो गई 6E। तो मुझे 3 पार्टिकल्स क्या है, 0 लेवल पे रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट है, अगर मैं एक यहाँ पे रख दूं 3 एनर्जी लेवल पे एक पार्टिकल, और 3 पार्टिकल मैं रख दूं यहाँ पे 1, मेरे पास क्या है, 1 एनर्जी लेवल पे, तो इनकी 3 ज़रा 1 3E हो गई और इसकी 3E 6E। टोटल ये एनर्जी ऑफ दी मैक्रो स्टेट पूरी हो गई। अब हम क्या है, 7वीं मैक्रो स्टेट पे पहुंच चुके हैं, खुद ब खुद बनती जा रही हैं। अब देखें, अगर मैं क्या इससे कोई नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपने रख के देखना है। अगर मैं यहाँ पे एक और पार्टिकल यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसी 3 एनर्जी लेवल पे, और मैं क्या है 2 पे एक ऑलरेडी अगर मैं रखता हूँ, तो 2 पे ऑलरेडी मैंने एक रखा हुआ है। अगर मैं 2 पे 2 पार्टिकल रखता हूँ तो वो मेरे पास क्या है, सिस्टम वायलेट होगा। 2 पे मैं 2 पार्टिकल्स रख नहीं सकता। 1 पे मैं अगर 3 पार्टिकल्स रखता हूँ तो वो ऑलरेडी मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। इस 2 पे 1 और 1 पे वो भी ऑलरेडी रखा हुआ है। मीन्स अगर मैं इससे और कोई 3 वाली स्टेट पे कोई बनाना चाहूँगा तो वो रेपिटिशन हो जाएगी, लेकिन हमें इसकी रेपिटिशन नहीं करनी। अब मैं आ जाता हूँ एनर्जी लेवल 2 पे। अगर मैं एनर्जी लेवल 2 पे 3 पार्टिकल्स रख देता हूँ तो सिस्टम में इस मैक्रो स्टेट की एनर्जी या इस सिस्टम की एनर्जी 6E पूरी हो जाती है। 2 * 3 6E, यानी हर पार्टिकल की एनर्जी क्या है, 2E है, 2E 2E 6E बन गई पूरी। तो मुझे 3 पार्टिकल्स क्या है यहाँ पे रखने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट पार्टिकल क्या है, अरेंजमेंट क्या बन सकती है कि अगर मैं 2 पार्टिकल्स यहाँ पे रख देता हूँ 2 एनर्जी लेवल पे, 3 से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर मैं 4 रखता हूँ तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे क्या है, 2 पार्टिकल्स रख दिए इस लेवल पे, क्या कौन से 2 पे, तो 2 × 2 4 बन जाएगा। मुझे क्या बनाना है, 6, तो मुझे दो पार्टिकल्स क्या है, 1 एनर्जी लेवल पे रखने पड़ेंगे। ठीक हो गया। तो 2 पार्टिकल्स, ये 4 पार्टिकल्स के साथ एनर्जी पूरी हो गई।
2 पार्टिकल बच रहे हैं, हम उनको एनर्जी लेवल 0 पे रख देंगे। अब पहले हमने क्या है 3 पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते थे, 3 रखे फिर 2 रखे, अब हम क्या है 1 रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो इसकी एनर्जी क्या है 2E होगी। अब इसकी एनर्जी कितनी कम हो रही है 4, तो मैं 4 पार्टिकल्स को 1 पे रखता हूँ तो ये 4E इसकी बन जाएगी, इन 4 पार्टिकल्स की 4E बन जाएगी। 4 + 2 6E। इस मैक्रोस्टेट की एनर्जी पूरी हो गई। एक पार्टिकल बच रहा है तो मैं उसको क्या है किस पे रख दूंगा 0 एनर्जी स्टेट पे। अब इसके आगे और कोई कंडीशंस नहीं है कि हम क्या है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम क्या है और वैल्यू लें कोई पार्टिकल को इस अरेंजमेंट के साथ 2 एनर्जी लेवल पे रख सकें। ठीक है, जितनी पॉसिबल कंडीशंस थी वो हमने क्या है बना ली हैं। अब हम आ जाते हैं एनर्जी लेवल 1 पे। 1 पे आ गए, इसके करस्पॉन्डिंग खुद ब खुद मैक्रोस्टेट्स बनती जा रही हैं। ठीक है, मैक्रोस्टेट्स खुद ब खुद बनती जा रही। अब 1 पे मुझे एक ही कंडीशन है मेरे पास कि मैं 6 के 6 पार्टिकल्स को इसी 1 पे रख दूँ तो मेरे पास एनर्जी पूरी हो जाएगी सिस्टम की। और 6 के 6 रख दिए तो 0 एनर्जी लेवल पे कोई पार्टिकल मेरे पास नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्या है मैक्रोस्टेट्स बना ली हैं। अब मैक्रोस्टेट्स बन गई हैं, सिर्फ मैक्रोस्टेट्स की बात हुई है। थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट नहीं की, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर कैलकुलेट नहीं किया, वो हमने अभी करना है। ये एनर्जी स्टेट्स, ये तो हमने इन्हीं एनर्जी स्टेट्स को देखकर ही ये सारा काम किया है, इसी को देखकर हमने ये सारी मैक्रोस्टेट्स बनाई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 11 मैक्रोस्टेट्स बनी हैं। अब हम इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे ईच मैक्रोस्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक मैक्रोस्टेट में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बन सकती है पार्टिकल्स को रखने की, उनको हम क्या है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इस पार्टिकल एक है, इसकी यहाँ पे क्या है 3 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, या मैं इस एनर्जी स्टेट पर रख दूँ या इस पे या इस पे। 3 एनर्जी स्टेट्स हैं तो मैं इस पार्टिकल को इस एनर्जी लेवल यही रहेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल चेंज नहीं होगा, एनर्जी स्टेट्स चेंज होंगे। इस पे भी रख सकता हूँ, इस पे भी, इस पे 3। तो एक पार्टिकल होगा अगर हमारे पास तो उसको एक एनर्जी लेवल में 3 वेज से रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डीजनरेसी GJ = 3 है, उसकी में 2 पार्टीशंस हैं, उसमें 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। GJ हमारे पास क्या है एनर्जी स्टेट्स को शो। सूखी रोटियां वाला आया है, आपने भी बेचनी है तो बेच दें। ठीक है, अच्छा ये अब हमने क्या है इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम ऐसा क्यों करें कि पहले इन 5 के डिफरेंट वेज निकालें। यहाँ पे 2 रख दिए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। एक यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ और यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1, ये 2। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 3। इसी तरह वेज बनाते बनाते ये तो हमें क्या है बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमने क्या है आंसर निकाल लेना है। अगर आप करना चाहें तो ये अरेंजमेंट्स बन भी सकती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले 1 को इधर ले आए, पहले फिर 1 को इधर, फिर 1 को इधर, 1 वाले सारे कंप्लीट हो गए। फिर अब हमने क्या है एक पार्टिकल एक इधर और 3 इधर रख देंगे, क्योंकि हमें बाउंड नहीं है, हम कहीं किसी भी लेवल पे किसी भी एनर्जी स्टेट में जितने पार्टिकल्स हैं उनको अपनी मर्जी से रख सकते हैं। या ये भी है कि पांचों के पांचों को इधर ही रख दें, ये 2 खाली हूँ, पांचों को मिड वाले में रख दें, दोनों खाली हूँ, पांचों के पांचों को राइट वाले में रख दें, 2 खाली हूँ। तो यहाँ पे कितने वेज बनेंगे वो हम इस फार्मूला से देखेंगे। वैसे 21 बनते हैं। तो ये फार्मूला क्या है, ये मैंने जब पिछले लेक्चर में देखा था कि ये हमारे पास डिनोट करता है कि हमने क्या है जितनी भी माइक्रोस्टेट्स बन रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मैं अब ओमेगा जे मीन्स सिर्फ J = 0 वाले लेवल की मैं क्या देख रहा हूँ थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, NJ मेरे पास क्या है 0 लेवल पे कितने पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये दिख रहे हैं 5। और डीजनरेसी कितनी है 1 2 3, 3 एनर्जी स्टेट्स हैं। 5 + 3 -1 का फैक्टोरियल मीन्स 5 3 8 -1 7, 7 का फैक्टोरियल ओवर
n मेरे पास कितना है 5 है तो 5 का फैक्टोरियल, और gj-1 3-1 2 का फैक्टोरियल। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 ज़रब 6 ज़रब 5 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसल, 2 वाला इस पे क्या है 3 बार जाएगा, 7 ज़रब 3 21। तो मेरे पास क्या है इन 5 पार्टिकल्स को इसी एनर्जी लेवल, ठीक है, इसी एनर्जी लेवल पे रखने के, क्योंकि उसकी डिजेनेसी 3 है, जीजे इज इक्वल टू 3 है, उसकी एनर्जी स्टेट्स 3 हैं, तो 21 वेज बनते हैं। एक हमने निकाल लिया ये। अब मेरे पास क्या है, ये इस लेवल की हमने निकालनी है, इसकी 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 इसकी, तो ये सारी हमने निकालनी है, इसकी भी निकालनी है। इस पे एक पार्टिकल मौजूद है, क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें तो पता है कि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, तो हमें हर लेवल की निकालनी पड़ेगी और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई पार्टिकल नहीं है तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो निकलेगी। तो ज़ीरो को जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये 63 कैसे निकला है, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ जी जे इज इक्वल टू 1, यानी 1 एनर्जी लेवल, इस एनर्जी लेवल अभी मैक्रो स्टेट हमारे पास 1 ही चल रही है, के इज इक्वल टू 1 के लिए हम देख रहे हैं। अब 1 पे कोई पार्टिकल नहीं है, तो मैं n की जगह 0 पुट कर देता हूँ, तो 3-1 फैक्टोरियल ओवर 3-1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो क्या है ओमेगा जे इज इक्वल टू 1, यानी इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। अब अगर कहीं भी मेरे पास पार्टिकल किसी बॉक्स में मौजूद नहीं है तो उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 1 निकलेगी, 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो ही आ जाना है। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे सॉरी 1 पार्टिकल किस पे है, 6 पे है, तो मैं यहाँ पे ये मेरी टैपिंग मिस्टेक इसको कह लें, ये मेरी टैपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जे इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे क्या है, जे इज इक्वल टू 6 कर देना है आप लोगों ने, क्योंकि मैं अब 6 लेवल की निकाल रहे हैं, नो फॉर जे इज इक्वल टू 6, तो ये ओमेगा जे इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 6 हो गया, 6 पे मेरे पास क्या है, एक पार्टिकल मौजूद है, मुझे सिर्फ पार्टिकल की चाहिए, क्योंकि जी जे की वैल्यू फिक्स है, सिंपल फार्मूला में वैल्यूज पुट करने हैं, पार्टिकल का पता चल गया इस लेवल में इतने हैं, और जी जे की वैल्यू फिक्स है, पुट कर दी भाई, चल भाई अल्लाह अल्लाह ते खैर सलाह। अब पार्टिकल 1 है, 1 + 3 4, 4-1 3 का फैक्टोरियल, और पार्टिकल n फैक्टोरियल मीन 1 पार्टिकल है तो 1 का फैक्टोरियल, और जी जे -1 3-1 2 फैक्टोरियल। ये पूरे कैलकुलेशन में मेरे पास सेम ही रहेगा, क्या है पूरी कैलकुलेशन में सेम ही रहेगा। अब 3 इसको मैं लिख सकता हूँ 3 ज़रब 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ये 2 कैंसिल, 3 वेज बन सकते हैं, और सिंपल हमें दिख भी रहा है, या इसको हम यहाँ रख सकते हैं या यहाँ, और यहाँ इसके 3 वेज ही बनते हैं। तो इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, लेकिन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, हमें एक लेवल की नहीं निकालनी, बल्कि हमें एक मैक्रो स्टेट की निकालनी है। मींस एक मैक्रो स्टेट में सारी एनर्जी लेवल आ जाते, तो इसकी निकाली, सब को आपस में क्या है मल्टीप्लाई कर देना है, तो ओमेगा के इज इक्वल टू 1 लिखा है कि फर्स्ट मैक्रो स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो पहले हमने क्या है 0 एनर्जी लेवल की निकाली थी, क्या आई थी 21, फिर मेरे पास जितने भी एनर्जी लेवल थे उनकी 1-1-1 आई थी, और लास्ट की आ गई है 6 लेवल की, तो वो 21 ज़रब 3 63। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 63 आई हुई है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ जहाँ पे भी मेरे पास एक पार्टिकल होगा उसके लिए मेरे पास 3 वेज ही बनेंगे, या इधर या इधर या इधर। इसकी थर्मोडायनामिक 3 आ गई, इसकी 3 आ गई, अब मुझे क्या है 4 पार्टिकल्स के लिए निकालनी पड़ेगी। तो मैं बजाय इसके कि बार बार निकालता रहूं, मैं यहाँ पे क्या है इसको रफ पे निकाल रहा हूँ, आप भी निकाल लेना, चाहे आप अपने नोट्स में शामिल करें या आपकी मर्जी है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू 1, अगर मेरे पास 1 पार्टिकल होगा, इसको मिटा दें, ये क्या है किसी भी चलो ना भी मिटाएं, ये किसी भी मैक्रो स्टेट के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर पार्टिकल किसी भी मैक्रो स्टेट में है तो हर मैक्रो स्टेट के लिए ये सेम रहेगा। अगर पार्टिकल 1 होगा तो उसके लिए हमारे पास क्या है, डीजेनरेसी फिक्स है,
पार्टिकल भी अब हमने क्या है फिक्स कर दिया है, तो उसका क्या है उस लेवल की या उसको इसको जे कह ले, ठीक है, क्योंकि ये किसी लेवल में एटम पड़ा हुआ था, तो उसकी थ्री आएगी। अगर मेरे पास पार्टिकल्स टू हो जाते हैं, एन की जगह टू पुट कर देना है, तो टू पार्टिकल्स के लिए मेरे पास क्या है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 6 आएगी। मैं सिर्फ एक लेवल की बात कर रहा हूँ, एक एनर्जी लेवल की। अगर ठीक है, अगर मेरे पास 3 एटम्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे एन की जगह 3, जी जे फिक्स है, तो यहाँ पे उसके 10 वेज बनेंगे। अगर 4 है तो उसके 15 वेज बनेंगे। यहाँ पे ये मैंने फार्मूला में लगा के दिखाए हुए हैं, आपने भी ये कर सकते हैं। जी जे फिक्स है, सिर्फ एन की वैल्यू चेंज करते जाना है फार्मूला में, फार्मूला भी ये दिया गया है, एन की वैल्यू चेंज करते जाना है। जी जे इज इक्वल टू 3 फिक्स है। 4 पार्टिकल्स के लिए ये, अगर मेरे पास 5 पार्टिकल हैं तो एन की जगह 5 मैंने रख दो ना, सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। और ये मेरे पास 21 वेज बनते हैं। अगर 6 पार्टिकल हैं तो मेरे पास क्या है 28 वेज बनते हैं। बात ख़त्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे दूसरे लेवल पे, दूसरी मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग। हम जब भी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक हो गया जी। अब हमने दूसरी मैक्रोस्टेट के इज इक्वल टू 2 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। तो हमें पता है एक पार्टिकल 1 पे आ रहा है, एक लेवल पे 1 आ रहा है, बाकी भी 1 और 4। तो हमें पता है कि अगर मेरे पास n इज इक्वल टू 1 होगा तो उसके लिए क्या है 3 उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। सिंपली हमने क्या है फार्मूला में पुट करते जाना है। अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे कौन से लेवल की, ओमेगा इज इक्वल टू 2। मीन्स मेरे पास क्या है, ये ग्राफ क्या है बुक से मैंने दिखाया है, यानी एक पार्टिकल इधर है, एक इधर है और 4 इधर है। सेम यही ये मैंने बनाया हुआ, एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है, सेम है। ये बुक वाला मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया है ताकि आपको दिखे भी सही। तो एक पार्टिकल अगर मेरे पास होगा तो एक के मेरे पास कितने 3 वेज बनते हैं, आगे एक के 3 वेज बनते हैं। 4 के लिए मैंने यहाँ पे अगेन निकाल भी दिया है और अभी भी निकाल के दिखाया है कि अगर 4 पार्टिकल्स हों तो उसके लिए मेरे पास कितने वेज बनेंगे 15। यहाँ पे 15 आ रहा है, इधर से भी देख लेते हैं 4 पार्टिकल्स के लिए, ये देखें 15। तो 15 मल्टीप्लाई, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेटिव इन नेचर है, तो हर लेवल की निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैंने किस चीज़ की निकालनी है, नेक्स्ट मैंने निकालनी है k इज इक्वल टू 3। अब k इज इक्वल टू 3, ये देखें यहाँ पे k इज इक्वल टू 3 पे एक जगह एक पार्टिकल है, एक जगह एक है और एक जगह 4 है। तो अगेन जैसा कि यहाँ पे थे एक एक 4 थे और यहाँ भी एक एक 4 है, तो प्रोबेबिलिटी सेम ही निकलेगी। यहाँ पे भी ये देखें 135 निकली हुई है। अब आ जाते हैं लेवल 4 पे। 4 पे एक जगह एक पार्टिकल है, एक जगह 2 है और एक जगह 3 है। तो एक के लिए तो मुझे पता है 3 है, ठीक है। अगर पार्टिकल एक हो तो उसकी क्या है 3 निकलेगी। अगर हूँ मेरे पास 2 पार्टिकल तो क्या है कोई मसला भी नहीं। 2 के लिए मेरे पास यहाँ पे मैंने फार्मूला के साथ निकाली हुई है 6 बनती है, तो 3 ज़रब 6। और अगर मेरे पास 3 पार्टिकल हूँ तो 3 के लिए भी मैंने निकाली हुई है, ये 10 है, ठीक है। ये मैं लिख के थोड़े ज़्यादा ही मारने लग गया हूँ, पता नहीं कोई जोश चढ़ा हुआ है शायद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सिंपल 3 के लिए 10 पुट कर देना है, मल्टीप्लाई 10 ज़रब 6 ज़रब 3 180। क्या ये देखें 180 ही निकली हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैक्रोस्टेट के लिए देखें k इज इक्वल टू 5। 5 पे मेरे पास एक जगह 2 पार्टिकल्स हैं। अब 2 के लिए कितनी है और 4 के लिए कितनी है ये हम देख लेते हैं। 2 के लिए अभी अभी हमने यहाँ पे देखी है 6 है और 4 के लिए क्या है 15, ये देख लेते हैं। ए देखे 2 के लिए मेरे पास 6 है और अगर 4 पार्टिकल्स हों तो उसके लिए 15 है, तो 15 ज़रब 6 90 आंसर आ गया। और ये देखें यहाँ पे 90 निकला हुआ है। अब मेरे पास नेक्स्ट है k इज इक्वल टू 6। 6 में देखें पार्टिकल्स एक एक एक, मीन्स 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और 3 पार्टिकल्स के लिए 10 है। उम्मीद है आप लोगों को यकीन आ गया होगा
कि ये 10 ही निकलती है, क्योंकि मैंने वो दिखाई हुई है, अगेन अगेन नहीं जाते। अब k इज इक्वल टू 7 के लिए 1 3 और 2, 1 के लिए क्या है 3 वेज हैं अब मेरे पास, और 3 के लिए मेरे पास कितने हैं 10 वेज हैं, और 2 के लिए मेरे पास क्या है 6 वेज हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये देखें 180। नेक्स्ट मेरे पास है, क्योंकि 11 लेवल हैं सब की हमने निकालनी है, तो सब की निकालनी है, तो अलहदा बार बार फार्मूला लगाने की बजाय मैंने एक बार ही 6 के 6 n इजकल टू 1 2 3 4 5 6 के लिए लगा दिया, और यहाँ पे क्या है आसानी है। अब 8 में देखें तो एक जगह 3 पार्टिकल्स हैं और दूसरी जगह भी 3 है, तो 3 पार्टिकल के लिए हमें पता है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी 3 पार्टिकल्स के लिए 10 है, इसी एग्जाम्पल के लिए, वैसे नहीं है। तो 10 ज़रब 10 100, ये देखें 100 निकली हुई है, ठीक हो गया जी। k इज इक्वल टू 9, 9 पे 2 2 2, यानी 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 आई थी, 6 ज़रब 6 ज़रब 6 226, 226 नहीं 216, ठीक है। अब फॉर k इज इक्वल टू 10, 10 लेवल पे एक जगह एक पार्टिकल है, एक के लिए तो हमारे पास पता है 3 है, दूसरी जगह 4 हैं, 4 के लिए 15 हमने अभी निकाली है, 1 के लिए क्या है 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 135 आंसर आएगा, ये निकला हुआ है। और 6 के लिए पार्टिकल 6 के लिए एक ही वे बनता है 28, जो कि हमने ये 6 के लिए निकाला था, ये एक ही बार आया 28, तो ये 28 निकला हुआ है। अब अगर हम इन सारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जितनी भी निकली हैं, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऑक्यूपेशन नंबर, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर निकालते वक्त ये काम आएंगी। तो इन सब को ऐड कर लेंगे, आप ना ग्राफ से देख लेना, वीडियो को जूम कर पॉज करके कि क्या क्या निकली हैं, या आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, जैसा भी वो आपका मसला है। तो सब को ऐड कर देना, पहली 63 थी, 135 135 सब को क्या है आपस में प्लस कर देना है, तो ये मेरे पास आएगा 1532, ठीक है। ये सारी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड कर लिया। अब हमने क्या है दूसरी चीज़ निकालनी थी, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर। उसका फार्मूला हमें पता है कि ये फार्मूला है, पिछले लेक्चर्स, पिछले से पिछले लेक्चर में हमने देखा था, इस पे मैंने एक अलहदा वीडियो बनाई थी। अब एन जे के ये मेरे पास क्या है, और ओमेगा के तो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, मुझे पता है ये थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है। अब एन जे, इसके साथ जे क्या डिनोट कर रहा है, जे होता है एनर्जी लेवल को डिनोट करने के लिए, एनर्जी लेवल को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ से ये बात कन्फर्म हुई कि अगर हम ऑक्यूपेशन नंबर, एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर निकालेंगे तो वो सिर्फ एक एनर्जी लेवल का एट अ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ पहले एनर्जी लेवल 6 के ऊपर, ठीक है, एनर्जी लेवल 6 के ऊपर आ जाता हूँ। ये देखें ये ग्राफ है, ये एनर्जी लेवल है 6। अब 6 एनर्जी लेवल है, अब इसमें मैंने क्या करना है 1/ओम, ओम की वैल्यू क्या है, ऑल थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना, जो कि हमने निकाल लिया है 1532 है। दूसरी है एन जे के और ओमेगा के को आपस में मल्टीप्लाई भी करना है और उनको प्लस भी करता जाना है। यहाँ पे जे इज इक्वल टू तो फिक्स हो गया, क्योंकि हम एट अ टाइम ऑल जेज की नहीं निकाल सकते, एक एनर्जी लेवल की निकाल सकते हैं। अगर मैं एनर्जी लेवल 1 की निकालूंगा तो एट अ टाइम मैं एनर्जी लेवल 1 की निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आपने जे की बजाय N6 कर देना है, ये मेरी मिस्टेक है, N6। अब अगर मैं N6 ले रहा हूँ तो मैं बाउंड हूँ कि एन जे की वैल्यू मैंने 6 ये फिक्स कर दी। अब के फिक्स नहीं है, क्योंकि 11 मैक्रो स्टेट्स हैं, तो मैं देखता हूँ कि 1 2 3 4 5 6, इसी तरह मैं लेता लेता जाके 11 तक मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, एन जे के। अब मैं देखता हूँ कि जे इज इक्वल टू मेरे पास फिक्स है, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 पे कोई एटम पड़ा हुआ है, जी हाँ पड़ा हुआ है, कितना, एक है, एक। और इसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी इस लेवल की कितनी है 63, इस पूरे लेवल की क्या है, ओमेगा के क्या है 63। तो इनको आपस में सिंपली मल्टीप्लाई किया, आगे मेरे पास पूरा कहीं पे कोई भी एटम नहीं पड़ा हुआ, तो एटम नहीं है, ज़ीरो को जो इसके साथ मल्टीप्लाई करें ज़ीरो आएगा, तो ये 63/1532 ये आंसर आ गया। अब इसको हमने कंफर्म करना है, जी देखें यहाँ पे ये एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर लिखा हुआ है, यही आया है, ठीक है। अब हमने j इज इक्वल टू 5 के लिए देखना है, अब हम क्या है 5,
यानी इस एनर्जी लेवल पे आ गए हैं 5। अब देखेंगे पहले कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, ठीक है। पहले J5 और K1 में कोई नहीं है, J5 और K2 में क्या है, एक एटम पड़ा हुआ है और आगे कोई भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन 1 को क्या है ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे इस लेवल k इज इक्वल टू 2 की मुझे क्या देखनी पड़ेगी, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, जो कि 135 है। तो मैंने इसको 1 इंटू 35 किया और बाकी फार्मूला में यही वैल्यूज़ पुट कर दी। अब आपको समझ आ चुकी है कि करना क्या है। अब J इज इक्वल टू 4, J इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है। अब ये मैक्रोस्टेट K में 3 पे पड़ा हुआ है, तो इसकी ओमेगा 3 देखेंगे। ओमेगा 3 क्या है, अगेन 135 है। तो 1 इंटू 135 एंड 1 इंटू 180, सेम यही बात है। 1 इंटू 135 एंड 1 इंटू 180 ऐड किया और ये यहाँ पे निकल आया। और ये देखें सेम सेम निकल रहे हैं, ठीक है, ये सेम सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट मैं एनर्जी लेवल 3 पे आ जाता हूँ। 3 पे मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग मेरे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या है, 90। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 2 इंटू 90 प्लस, अब मैं आगे के हिसाब से मुझे आगे एक एक बढ़ना होता है। अब k इजकल टू 5 पे था, 6 पे आ गया हूँ। तो ओमेगा 6 की वैल्यू भी मुझे देखनी पड़ेगी। ओमेगा 6 270 है और इस पे क्या एक ही पार्टिकल है, 1 इंटू 270 प्लस आगे कितना है, एक पार्टिकल है और उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी 1 इंटू 180। तो ये भी मेरे पास क्या है, ठीक है, इनको ऐड किया और ये रिजल्ट आ गया फॉर J लेवल 2। अब 2 पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, एक को इसकी 135 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को 270 के साथ, 3 को 100 के साथ, 2 को 216 के साथ एंड 1 को 135 के साथ, और उनको ऐड भी करते जाएंगे, जो कि मैंने सारा यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। और इसके जो एन जे की वैल्यू, एन जे इज इक्वल टू 2 है, जे यहाँ पे 2 पुट कर देना। और अब जे इज इक्वल टू 1 पे आ जाते हैं। 1 के लिए भी क्या करना है, जहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, जितने पार्टिकल हैं उनको उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस आगे नेक्स्ट जहाँ पे पार्टिकल पड़ा हुआ है, इसी तरह करते करते सब को कर लेना है, जो कि मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। लेक्चर लंबा हो रहा है तो मैं इसलिए स्पीड भी लगा रहा हूँ और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 1.60 आ गया। अब J इजकल टू 0 के लिए सेम वही प्रोसेस है, पार्टिकल्स को देखना है, तो ये 2.83 आ गया। अब हमने क्या है, सम ऑफ एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे ऑक्यूपेशन नंबर जितने निकाले हैं, कहाँ पे निकले हैं, ये सारे निकले हुए हैं। अब इनको आपस में, आपने जो निकाले होंगे उनको आपस में क्या है, ऐड कर लेना है। अब ऐड करना है सिंपल, मैं करता हूँ लेट एस इज दी सम ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर, क्योंकि हम वहाँ पे बुक पे एन डिनोट किया हुआ था, तो एम हम एन बार बार यूज़ करने के बजाय मैंने एस कर दिया है। तो एस इज इक्वल टू 6.004 आएगा, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर आ रहा है 6 अप्रॉक्सीमेटली। तो एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर का सम कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल से एक्सीड नहीं कर सकता। उससे अगर बढ़ रहा है, 7 हो रहा है या 5 हो रहा है, फॉर एग्जांपल पार्टिकल 6 हैं, तो पार्टिकल अगर n है तो n+1 या n-1 आ रहा है उसका एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर का सम, तो वो आपके पास कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, आप कोई ना कोई मैक्रो स्टेट छोड़ रहे होंगे, तो आपको वो बनानी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। मेन चीज़ अगेन मैं बता दूं कि सम ऑफ एवरेज ऑक्यूपेशन नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, वो पार्टिकल की इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।